जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे जो बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव के इस्तीफे को लेकर के आखिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके की आवाज उठ रही है उस विषय में जो बड़ी खबर आई है मैं बताऊंगा आपको। वक्फ बिल कानून बनते ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुसीबत कैसे बढ़ गई है इस विषय में भी बात करेंगे। योगी जी के एक्शन और ओवैसी के 3000 करोड़ रुपए के वक्फ संपत्ति पे बुलडोजर कैसे चल गया यही विषय में बात करेंगे दोस्तों। बता दें कि जब से योगी जी ने कमान संभाला है उत्तर प्रदेश में तब से अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ गई है और साथ साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अखिलेश यादव के साथ मिलकर के अखिलेश यादव की भाषा बोलने का काम कर रहे थे, योगी जी के ऊपर निशाना साध रहे थे, दोनों की मुसीबत बढ़ गई है। सबसे पहला झटका तो मिला कि वाराणसी के 50 मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की मांग उठ गई है दोस्तों। और इससे अखिलेश यादव तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे थे, मुसलमानों के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे थे, अब इनकी भी हेकड़ी निकल गई है। और वही कांग्रेसी भाषा बोलने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माइनॉरिटी के सपोर्ट में भी बात करते हैं, इनके भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अगर 50 मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की मांग उठ रही है और ये इसका विरोध कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और साथ साथ अखिलेश यादव, तो अब इस पे पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे जो है इस्तीफे की मांग की बात उठ गई है कि आप माइनॉरिटी सपोर्टर्स, आखिर मेजॉरिटी देश में माइनॉरिटी सपोर्टर्स आप कैसे हो सकते हैं? आप बहुसंख्यक के आवाज को दबाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? यह पूरा विषय जो है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे गूंज रहा है। इधर अमित शाह जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने वाले जो विरोधी विपक्षी हैं उनका पूरा पसीना निकलना शुरू हो गया। अमित शाह जी ने कहा कि यह कोई देश धर्मशाला नहीं है जो चाहे जिस उद्देश्य से यहां मुंह उठा करके आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास होने पे ये बड़ी बात कही दोस्तों। कुछ लोग जो हैं वो इस देश को धर्मशाला समझ के रखते हैं, उनको लगता है कि देश हमारा है, उनको लगता है कि हम कहीं से आएंगे मुंह उठा करके और हमारे बहन बेटियों के साथ गलत करके मुंह उठा करके फिर चले जाएंगे उस देश में। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी सोच रखने वाले का पूरा ऊपर से नीचे तक इलाज करने का ठेका अमित शाह जी ने उठा लिया है और कार्यभार योगी जी को दे दिया गया है। इमिग्रेशन बिल जब पास हुआ तो सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों, फर्जी वोटर्स जो विपक्षी जिनको पनाह दे करके बैठी हुई है, ऐसे लोगों के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है योगी जी ने और उनको आइडेंटिफाई भी करना शुरू कर दिया है कि ऐसे लोगों को इस देश में एक सेकंड भी रहने नहीं देना चाहिए। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं दोस्तों, जो कि इस देश में अराजकता फैलाने के लिए जरा भी सोचेंगे नहीं। हमारे मां बहन बेटियों के साथ गद्दारिता करने के बारे में जरा नहीं ये सोचेंगे। देश में आक्रामकता फैला देंगे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे देश में अगर ये लोग रहेंगे तो देश की व्यवस्था क्या होगी जरा आप सोचिए ना। देश में क्या से क्या हो जाएगा। और देश को धर्मशाला बना करके रख दिया है, जो आया मुंह उठा करके यहां पे रहने लगे। फर्जी आधार कार्ड बना करके, वोटर आईडी बना करके वोट दे देने से विधायक को तुम इस देश के नागरिक हो जाओगे, नागरिकता कहलाएगी तुम्हारी। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अमित शाह जी ने कहा कि ऐसे लोगों को एक सेकंड यहां नहीं रहना चाहिए, भगाइए यहां से। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है जिसको अपना बना करके बैठ गए यहां पे मुंह उठा करके। बहुसंख्यक आबादी है दोस्तों इस भारत देश में सनातनियों का। यहां सनातनियों का बात चलेगा, माइनॉरिटी के लिए नहीं। जो मेजोरिटी है सनातनी वो अपना अधिकार बांग्लादेश में जाकर के मांगेगा, पाकिस्तान में जाकर के मांगेगा, वो तो यही मांगेगा ना। अब आपको बता दें कि यूपी में मुजफ्फरनगर में नकली नोट छापने वाले 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। 5.30 लाख नकली करेंसी भी जब्त कर लिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, योगी जी मुजफ्फरनगर में पूरी एक्शन मोड में है। 6 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इससे पसीना जो है वो निकल रहा है पूरे विरोधी और विपक्षियों का, क्योंकि योगी जी पूरे एक्शन मोड में है।
90% से ज्यादा वक्फ संपत्ति अवैध है दोस्तों। ये बड़ा स्टेटमेंट योगी जी ने दिया है। और मैं आपको बता दूं एक बड़ी बात कि जितने भी मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह हैं, इससे कोई आमदनी नहीं है। जब मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान से कोई आमदनी नहीं है तो फिर इस पे विवाद क्यों हो रहा है, सवाल यह उठता है। योगी जी ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है कि जितने भी वक्फ संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां हैं, वहां पे स्कूलें बनी जाएंगी, हॉस्पिटल बने जाएंगे। सिर पीटने से कुछ नहीं होगा। कागजें मांगी जा रही हैं तो इनके पास कागज नहीं है और चले हैं दावा ठोकने की हमारी संपत्ति है, हमारा जमीन है। तमाशा बना करके रख दिया है। अब यहां पे देखिए, जो लोग ये बात कहते थे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है, भारत में बहुत बेरोजगारी है, तो ऐसे लोगों को करारा जवाब मिल गया है दोस्तों। भारत में बेरोजगारी दर 4.8 से घट करके 3.2% हो गई है। यानी देखिए, बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म हो रही है। और कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में जंगल काट रही है। हिरन और मोर जो हैं वो रो रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं। तो आप पर्यावरण को तो बचा नहीं पा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे और महंगाई पे बात करते हैं इफ्तार पार्टी में जाने वाले लोग। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वक्फ के नाम पर खूब कब्जा किया गया है। एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेचा गया है। एक भी कल्याण का काम नहीं किया गया है। यह योगी जी का बड़ा स्टेटमेंट है। योगी जी ने यह भी कहा है कि जितने भी मंदिर दबाए सब ढूंढेंगे, जहां अतिक्रमण हुआ है वहां हटाएंगे। मंदिर को ध्वस्त किया गया, चकनाचूर किया गया, तो ऐसे मंदिरों को जो हमारे सनातनियों का है वो पूरे सनातनियों को मिलेगा। यहां पे एक और बड़ी स्टेटमेंट अमित शाह जी ने कह दिया है, जिससे पूरा टिकट साफ हो गया है दोस्तों विरोधी और विपक्षियों का। अमित शाह जी ने कह दिया कि 15 से 20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है। राज्यसभा में अमित शाह जी ने यह बात कही। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि 2047 तक भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और योगी जी ने तो ऐलान कर दिया कि यूपी में 3 साल में गरीबी ही खत्म हो जाएगी। राम राज्य तो अभी है ही और सतयुग आ जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी दोस्तों। ये समाजवादी पार्टी वाले लोग करेंगे ये सब। अब वक्फ बिल जब कानून बना तो सबसे ज्यादा कलेजे में दिक्कत ओवैसी को हुआ। इन्होंने तो वक्फ बिल को फाड़ ही दिया। इससे पता चलता है कि अवैध संपत्तियां कितनी हैं। 1947 तक जितनी इनकी जमीन थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई। मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि योगी जी ने कहा कि मुस्लिम खतरे में नहीं है, ओवैसी का वोट बैंक खतरे में है। इनकी अवैध संपत्ति की एसआईटी जांच की मांग हो रही है। 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है, वक्फ की संपत्ति सबसे ज्यादा ओवैसी के पास है। इसकी जांच होनी चाहिए और जितने भी वक्फ की अवैध संपत्ति ओवैसी के पास है उसको जब्त कर लेनी चाहिए। और अगर इसमें ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको जेल भी भेजना चाहिए। अब एसआईटी की जांच होगी तो इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे दोस्तों। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।